Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Welcome to Scholars Hive. I'm Farzana Malik. Friends, today we are going to learn about a Greek play that is called Oedipus Rex. फ्रेंड्स, आप मेरे हाथ में इडिपस रेक्स की किताब देख सकते हैं। सोफोक्लिस एक वेल नोन राइटर हैं। इन्होंने 28 इयर्स की एज में अपनी पहली ट्रेजिक राइटिंग जो है ये इंग्लिश वर्ड में इंट्रोड्यूस करवाई। सोफोक्लिस वॉज ए मैन ऑफ लेटर्स, यानी सोफोक्लिस बहुत ही वेल एजुकेटेड इंसान थे। लकीली एक ऐसे घर में पैदा हुए जहाँ पर के उनकी ज़रिया आमदन जो था वो वाफर था। सोफोक्लिस एक खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते थे और इनके वालिद साहब ने उस वक्त के मुताबिक इनको इनके दौर की बेस्ट एजुकेशन जो है वो दिलवाई। सोफोक्लिस ने अपने कंट्री को डिफेंड करने के लिए जनरल के तौर पर भी काम किया। अनफॉर्चुनेटली इनके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज जो पर्सनल लाइफ के हवाले से वो नहीं मिलता, लेकिन इनकी जो राइटिंग्स हैं उससे इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी एज्यूम किया जा सकता है। इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया में ट्रेजिक राइटिंग सोफोक्लिस के हाथ से लिखी हुई उनकी ज़िंदगी का कुल असासा है। 406 में सोफोक्लिस की डेथ हुई और सोफोक्लिस ने इंतहाई ऑनरेबल अंदाज से अपनी ज़िंदगी गुजारी और उनकी जो राइटिंग्स हैं ये हमारे लिए एक मास्टरपीस के तौर पर इंग्लिश लिटरेचर में उनके काम का मुंह बोलता सबूत है। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे इडिपस रेक्स के हवाले से। सबसे पहले जो जहन में सवाल आता है वो ये कि इडिपस रेक्स कौन था। बेसिकली जो इस प्ले का हीरो है उसका नाम इडिपस रेक्स है और इडिपस रेक्स की जो कहानी है ये बहुत ही ट्रेजिक है। इडिपस रेक्स की कहानी स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें जो फर्स्ट सीन दिखाई देगा उसमें इडिपस रेक्स के वालिद जो कि किंग हैं और वालदा क्वीन, तो उनके यहाँ एक बड़े अरसे के बाद औलाद जैसी जो खुशी है वो उनको नसीब होती है और वो बहुत खुश होते हैं। इडिपस रेक्स के प्ले से हमें ये भी आइडिया होगा कि जब किसी बादशाह के यहाँ औलाद की खुशखबरी मिलती थी तो वो ओरेकल को बुलाते थे, यानी जो ज्योतिषी होते हैं जो कि हाथों की लकीरें देखकर या कार्ड्स वगैरह आजकल लोग यूज़ करते हैं वो पढ़ते थे और किस्मत का जो हाल है वो बताया करते थे। ओरेकल जब इडिपस रेक्स का हाथ देखता है तो वो डर जाता है और वो कहता है कि मैं आपको सच बताऊं या झूठ। तो बादशाह कहता है कि तुम बिला झिझक मुझे सच बताओ कि मेरे हाँ इतने अरसे बाद जो औलाद की खुशी मिली है तो ये मेरे ख़ानदान के लिए किस कदर फ़ायदेमंद होगी। यहाँ पर हमें एक बहुत ही ट्रैजिक स्टोरी के बारे में पता चलता है जब बादशाह को ओरेकल ये बताता है कि उनका बेटा बड़ा होकर अपने वालिद को कत्ल करेगा और अपनी माँ से शादी करेगा। तो बादशाह के लिए ये ख़बर इंतहाई हौलनाक थी। नो डाउट ये किसी भी इंसान को अगर इस तरह से पता चले कि उसकी औलाद बड़े हो के वो अपने पेरेंट्स के साथ किस तरह से पेश आएगी तो पेरेंट्स कोई ना कोई स्वीय डिसीज़न ही लेते हैं। तो बादशाह ने जब ये सुना कि उसका बेटा बड़ा होकर अपने ही बाप को कत्ल कर देगा और वो अपनी माँ से शादी करेगा तो उसने ये फ़ैसला लिया कि वो अपने बेटे को बड़ा ही नहीं होने देगा, यानी वो अपने बेटे का कत्ल जो है वो करवा देगा। उसने हुक्म दिया अपने एक सर्वेंट को कि वो उसके बेटे को दूर ले जाकर पहाड़ी के ऊपर से नीचे गिरा दे। लेकिन सोफोक्लिस ने प्ले का जो प्लॉट है वो बहुत ही माहराना अंदाज से तरतीब दिया है। इस टेक्स्ट में हमें ये पता चलेगा कि वो बच्चा जो इतनी मिन्नतों मुरादों और दुआओं के बाद लिया गया था उसको मारने के लिए वालिद ने जब भेज दिया घर से तो वो जिस आदमी को मारने का हुक्म मिला था उसके दिल में थोड़ा सा रहम आ गया, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ये मासूम होते हैं और ये सभी को अच्छे लगते हैं। तो उसने सोचा कि पता नहीं क्या वजह है कि जिसकी बिना पर इसके वालिद ने इस नन्ही मुन्नी सी जान को ख़त्म करने का सोचा है। उसका एक दोस्त था जो कि बे औलाद था, तो वो अपने दोस्त ओडिपस रेक्स उसके हवाले कर देता है। तो इस तरह से ओडिपस रेक्स की जो ट्रेजिक स्टोरी है वो
स्टार्ट होती है। ए सफोक्लियन ट्रेजेडी generally revolved around characters whose tragic or personal flaws caused them to suffer. ग्रीक ड्रामा में सोफोक्लिस के दौर की ट्रेजेडी आमतौर पर उन कैरेक्टर्स के गिर्द घूमती है जिनके ट्रैजिक और पर्सनल फ्लॉज की वजह से उनको ज़वाल देखना पड़ता है। Oedipus Rex persons. First, Oedipus, the hero of the play and the king of Thebes. He is a Theban prince by birth. Laius, father of Oedipus and the former king of Thebes. He is murdered by his son as predicated by the oracle. Jocasta, Laius' wife and the queen of Thebes. She becomes the queen again when she ignorantly marries the new king Oedipus, who is in reality her son. Cheiron, Jocasta's brother. He assumes kingship from Oedipus. Ismene, Oedipus' elder daughter. Antigone, Oedipus' second daughter. Tyresis, a legendary blind prophet who is accused by Oedipus of being a plotter against the throne. Polybus, the king of Corinth and the supposed father of Oedipus, whom he brings up. Merope, the queen of Corinth and the supposed mother of Oedipus. She is a Dorian by birth. फ्रेंड्स, इसके अलावा इसमें माइनर और भी बहुत से कैरेक्टर्स आपको ओइडिपस रेक्स में मिलेंगे, लेकिन ये वो कैरेक्टर्स हैं जिनका रोल हमें बार बार प्ले में हर एक्ट में नुमायां तौर पर नज़र आएगा। फ्रेंड्स, ओइडिपस रेक्स की फर्दर स्टोरी जानने के लिए देखते रहिए मेरे वीडियोस, और आई होप आप मेरे वीडियोस को देखने के बाद लाइक ज़रूर देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।